नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। महाचक्रवात अम्पन के आज दोपहर बाद पश्चिम बंगाल के दीघा पहुंचने की आशंका। झारखंड के कई इलाकों में छाए बादल। रेल मंत्री ने कहा कि भारतीय रेलवे अगले महीने की 1 तारीख से हर रोज चलाएगा 200 गैर वातानुकूलित रेलगाड़ियां। झारखंड में पिछले 24 घंटे के अंदर मिले 16 नए कोरोना पॉजिटिव। 248 हुई राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या। और कोरोना की रोकथाम को लेकर झारखंड में होम्योपैथी निवारक दवा का होगा वितरण। मुख्यमंत्री ने रवाना किया मेडिसिन वैन। और अब समाचार विस्तार से। भारतीय मौसम विभाग ने कहा है कि महाचक्रवात अम्पन सुंदरवन के निकट पश्चिम बंगाल के दीघा और बांग्लादेश के हतिया द्वीपों के बीच आज दोपहर बाद से शाम तक पहुंच सकता है। इसकी रफ्तार 155 से 165 किलोमीटर प्रति घंटा से लेकर 185 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ के महानिदेशक एसएन प्रधान ने बताया कि पश्चिम बंगाल और ओडिशा के लिए कुल 41 राहत और बचाव टीमें बनाई गई हैं। श्री प्रधान ने कहा कि एनडीआरएफ की टीमें जिला और स्थानीय प्रशासन के साथ पूरे तालमेल के साथ कार्य कर रही हैं और लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने के कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। महाचक्रवात अम्पन का असर झारखंड के कई इलाकों पर भी पड़ेगा। आज सुबह से राजधानी रांची सहित राज्य के कई इलाकों में बादल छाए हुए हैं और हल्की बारिश भी हुई है। इधर पूर्वी सिंहभूम जिले के घाटशिला पे माइक से प्रचार कर लोगों को तूफान की चेतावनी दी जा रही है। साथ ही बचने के उपाय भी बताए जा रहे हैं। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारतीय रेलवे अगले महीने की 1 तारीख से हर रोज 200 गैर वातानुकूलित रेलगाड़ियां चलाएगा। कल ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि ऑनलाइन टिकटों की बुकिंग जल्द शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि ये रेलगाड़ियां श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों के अतिरिक्त होगी। उन्होंने कहा कि भारतीय रेल श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों की संख्या दोगुना करने की योजना बना रहा है ताकि प्रवासी श्रमिकों को अधिक राहत दी जा सके। रेल मंत्री ने कहा कि भविष्य में श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों की संख्या बड़े पैमाने पर बढ़ाई जाएगी। श्री गोयल ने कहा कि राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे श्रमिकों की सहायता करें और निकटतम रेलवे स्टेशन पर उनका पंजीकरण करें तथा उनकी सूची रेलवे को प्रदान करें ताकि रेलवे उनके लिए विशेष रेलगाड़ियां चला सके। उन्होंने श्रमिकों से अनुरोध किया कि वे अपने स्थान पर ही रुकें। उन्होंने आश्वासन दिया कि भारतीय रेल श्रमिकों को उनके गंतव्य तक पहुंचाएगा। पिछले 19 दिनों में 1600 श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियां के जरिए 21.5 लाख से अधिक प्रवासी श्रमिकों को उनके गृह राज्यों में पहुंचाया जा चुका है। इधर प्रवासी मजदूरों के श्रमिक स्पेशल ट्रेन से झारखंड लौटने का सिलसिला जारी है। 1443 श्रमिकों को मंगलुरु से लेकर श्रमिक स्पेशल ट्रेन धनबाद पहुंची, जिनमें धनबाद, गिरिडीह, पलामू, सिमडेगा सहित कई जिलों के मजदूर शामिल थे। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने मजदूरों को उनके गृह राज्य में पहुंचाने में सहायता के लिए राज्यों से पूरा सहयोग करने को कहा है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में गृह सचिव ने देश में प्रवासी मजदूरों के संकट को कम करने के उपाय सुझाए हैं। उन्होंने कहा कि राज्यों को अपने घर लौट रहे मजदूरों के विश्राम स्थलों पर स्वच्छता, भोजन और स्वास्थ्य के प्रबंध करने चाहिए। उन्होंने राज्यों से आवास के पते और मोबाइल नंबर के साथ मजदूरों की सूची तैयार करने को भी कहा। इस सूची का इस्तेमाल बाद में मजदूरों से संपर्क के लिए किया जा सकता है। झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 16 नए मामले सामने आए हैं, जिनमें हजारीबाग के 6, कोडरमा के 3 तथा रांची, रामगढ़, लोहरदगा, सिमडेगा, गुमला, पूर्वी सिंहभूम तथा सरायकेला खरसावां के एक पॉजिटिव केस शामिल हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना मरीजों की कुल संख्या 248 हो गई है, जबकि 20 जिले अब तक कोरोना के संक्रमण में आ गए हैं। हालांकि इनमें 128 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। रांची में मिला कोरोना संक्रमित हिंदपीढ़ी का रहने वाला है और रिम्स में अपना इलाज करा रहा था। उसकी जांच कराई गई तो वह भी कोरोना संक्रमित पाया गया। अन्य जिलों में मिले मरीजों में अधिसंख्य प्रवासी हैं जो महाराष्ट्र और अन्य राज्यों से लौटे हैं। उधर कोडरमा जिले में कोरोना संक्रमण के 3 नए मामले, सतगावा प्रखंड के 2, कोडरमा प्रखंड का 1 मामला शामिल है।
तीनों कोरोना संक्रमित फिलहाल प्रखंडों में बनाए गए क्वारंटीन सेंटर में थे। सतगावा प्रखंड के दोनों कोरोना संक्रमित कोलकाता से वापस लौटे हैं, जबकि कोडरमा प्रखंड का कोरोना संक्रमित मरीज मुंबई से वापस लौटा था। तीनों कोरोना संक्रमित मरीजों को होली फैमिली अस्पताल में बने कोविड-19 अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है। इसके साथ ही कोडरमा जिले में कोरोना संक्रमित मामलों की संख्या 8 पहुंच गई है। देश में कोविड-19 संक्रमण से मरीजों के ठीक होने की दर में सुधार हुआ है और यह बढ़कर 38% से अधिक हो गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 39,000 से ज्यादा हो गई है। मरीजों के ठीक होने की दर में लगातार सुधार हो रहा है। देश में फिलहाल कोविड-19 के 1,01,139 मरीज हैं, जिनमें से 58,802 लोगों का इलाज चल रहा है, जबकि 3,163 मरीजों की मौत हो चुकी है। भारत में प्रति 1 लाख जनसंख्या के मामले में मृत्यु दर 0.2 है, जबकि विश्व में प्रति लाख मृत्यु दर 4.1 है। अमेरिका में मृत्यु दर 26% से अधिक, ब्रिटेन में और इटली में 52% से ज्यादा, फ्रांस में करीब 42 और स्पेन में 59% है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर अकाउंट @AIR News_रांची और फेसबुक पेज AIR News रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। कोरोना की रोकथाम को लेकर पूरे झारखंड में होम्योपैथी निवारक दवा आर्सेनिक एल्बम 30 का निःशुल्क वितरण किया जाएगा। इसे लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल राजधानी रांची में हरी झंडी दिखाकर मेडिसिन वैन को रवाना किया। होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की यह दवा केंद्रीय आयुष मंत्रालय द्वारा प्रमाणित है और राज्य सरकार के आयुष विभाग द्वारा भी अनुशंसित है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कोविड-19 महामारी की स्थिति में दंत विशेषज्ञों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। महामारी के वर्तमान हालात में दंत चिकित्सक, उनके सहायक और दांतों का इलाज करा रहे मरीजों में संक्रमण का भारी खतरा हो सकता है। दांतों को इलाज की प्रक्रिया में मरीज की लार, खून और श्वास संबंधी स्राव के काफी नजदीक से संपर्क में आना अपेक्षित होता है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि बहुत से मरीज जिनमें कोरोना के लक्षण दिखाई नहीं देते हैं, वे भी कोरोना के वाहक हो सकते हैं। इसलिए यह सलाह दी गई है कि दांतों का इलाज करा रहे लोगों के प्रति खास सावधानी बरती जाए। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव अजय प्रकाश साहनी ने कहा है कि आरोग्य सेतु ऐप को लेकर निजता संबंधी चिंताएं दुर्भाग्यपूर्ण है। आकाशवाणी समाचार के साथ विशेष बातचीत में उन्होंने कहा कि इसके उपयोग और इस ऐप के जरिए इकट्ठा किए गए डेटा को साझा करने के बारे में स्पष्ट दिशा निर्देश बनाए गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि डेटा का इस्तेमाल केवल कोविड-19 की रोकथाम और लोगों को विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध कराने में ही किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कार्यस्थलों पर कोविड-19 को फैलने से रोकने के उपायों के बारे में दिशा निर्देश जारी किए हैं। फ्लू जैसी बीमारी से पीड़ित कर्मचारी को कार्यालय नहीं जाना चाहिए और स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकरणों से चिकित्सा सलाह लेनी चाहिए। यदि कोई एक या कुछ व्यक्ति एक ही कमरे में बैठते हैं तो कोविड-19 के लक्षण पाए जाने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों को कार्यस्थल पर आइसोलेट कर दिया जाना चाहिए। जमशेदपुर स्थित एमजीएम अस्पताल में कोरोना की जांच के लिए नई ऑटोमेटिक मशीन लगाने की तैयारी है। इससे कोरोना की रिपोर्ट जल्द आ जाएगी। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे जमशेदपुर संवाददाता। एमजीएम कॉलेज के वायरोलॉजी लैब में जल्द ही ऑटोमेटिक एक्सट्रैक्शन मशीन फुल टेस्टिंग सिस्टम लगने वाली है। इससे सैंपल की जांच रिपोर्ट के लिए 48 घंटे तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। नई मशीन लगने के बाद 40 मिनट में ही जांच रिपोर्ट मिल जाएगी। मशीन एक बार में 12 सैंपलों की जांच कर सकती है। काइजन इंडिया की बनाई इस मशीन की कीमत 11 लाख रुपए है। एक सप्ताह से रोजाना हजारों प्रवासी मजदूर मुंबई, सूरत, दिल्ली, पंजाब जैसे संक्रमित राज्यों से शहर आ रहे हैं।
हैं। अभी एमजीएम के लैब की क्षमता रोजाना औसतन 400 सैंपल जांच की है। लैब प्रमुख डॉक्टर प्याली गुप्ता ने कहा कि संदिग्धों की बढ़ती संख्या को देखते हुए लैब की क्षमता बढ़ाना जरूरी है। इसके लिए पूल सिस्टम बेहतर है। आईसीएमआर ने पिछले महीने ही इसे स्वीकृति दी है। इससे 40 मिनट में एक साथ 5 सैंपलों की पूल टेस्टिंग की जा सकती है। राजेश कुमार लालदास, आकाशवाणी समाचार, जमशेदपुर। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने राष्ट्रीय परीक्षा अभ्यास के नाम से एक नया मोबाइल ऐप शुरू किया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई मेन और राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा नीट जैसी परीक्षाओं के अभ्यास के लिए यह ऐप जारी किया है। लॉकडाउन के कारण शिक्षण संस्थान और एनटीए के परीक्षा अभ्यास केंद्र बंद होने के कारण विद्यार्थियों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए इसकी शुरुआत की गई है। देश भर के विद्यार्थी जेईई, नीट और अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी के लिए इस ऐप का उपयोग निःशुल्क कर सकेंगे। इसे आसानी से डाउनलोड किया जा सकता है। मानव संसाधन विकास मंत्री ने कहा कि समय से शुरुआत यह सुनिश्चित करने के लिए की गई है कि कोई भी विद्यार्थी अभ्यास परीक्षा से वंचित न रहे। केंद्र सरकार ने कहा है कि लॉकडाउन के चौथे चरण के दौरान भी बायोमेट्रिक उपस्थिति स्थगित रहेगी। कार्मिक, जन शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने सरकारी कार्यालयों में उपस्थिति के नियमन के बारे में दिशा निर्देश जारी किए हैं। इनमें कहा गया है कि उप सचिव और उससे ऊपर के सभी अधिकारी सभी कार्य दिवसों में कार्यालय में उपस्थित रहेंगे। उप सचिव के स्तर से नीचे के सभी अधिकारी और कर्मचारियों की उपस्थिति के नियमन के लिए सभी विभाग अध्यक्ष रोस्टर तैयार करेंगे ताकि 50% अधिकारी और कर्मचारी प्रत्येक वैकल्पिक दिवस में कार्यालय में उपस्थित हों। और अब संक्षिप्त खबरें। साहिबगंज जिले में मिशन मुस्कान अभियान के तहत अनुमंडल पदाधिकारी राजमहल कर्ण सत्यार्थी बीएसके कॉलेज के छात्रों से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने छात्रों की समस्याएं भी सुनी। सार्वजनिक स्थल पर थूकना अब जुर्माने के साथ दंडनीय अपराध होगा। केंद्र सरकार के सभी विभागों को जारी कार्मिक मंत्रालय के आदेश में कहा गया है कि विभागाध्यक्ष इस संबंध में सभी निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। महाचक्रवात अम्पन के साथ आज दोपहर बाद पश्चिम बंगाल के दीघा पहुंचने की आशंका। झारखंड के कई इलाकों में छाए बादल। रेल मंत्री ने कहा कि भारतीय रेलवे अगले महीने की 1 तारीख से हर रोज चलाएगा 200 गैर वातानुकूलित रेलगाड़ियां।
झारखंड में पिछले 24 घंटे के अंदर मिले 16 नए कोरोना पॉजिटिव, 248 हुई राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या। और कोरोना की रोकथाम को लेकर झारखंड में होम्योपैथी निवारक दवा का होगा वितरण, मुख्यमंत्री ने रवाना किया मेडिसिन वैन। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।